ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। अब देखेंगे कल यानी कि 13th ऑफ मई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again, this is not a buy sell or a hold recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, so do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि मार्केट के पास अभी जगह है, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स 23,140, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंसी और उसके नीचे इंबैलेंस है। तो ओवरऑल मार्केट के पास जगह है एंड ये वाला जो वीक है, वीकली कैंडल जो है, ब्यूटीफुल कैंडल आ सकता है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ प्रेशर में जा सकता है या अपसाइड की तरफ जा सकता है, और अगर आएगा तो मंडे से ही शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली वी आर लुकिंग एट द प्रेशर। ओके, अब आज मार्केट क्या हुआ नहीं हुआ एक बार 15 मिनट पे जाकर डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उतना कुछ खास ट्रेड नहीं मिला, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ग्रैब्स वगैरह मिला। लाइव में हम आए, लाइव में 3-4 ट्रेड किए, बहुत अच्छा ट्रेड था। मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि मार्केट कैन क्लोज अराउंड 450 460। इफ यू गाइज रिमेंबर, मार्केट का क्लोजिंग 450 460 के आसपास रह सकता है, बट मार्केट का क्लोजिंग आया 360 के आसपास। वाई? क्योंकि सेलर्स जो है ना 500 के नीचे मार्केट को प्रोसीड करवा के लेके जाने की कोशिश करेगा। आज एक्सपायरी है ताकि कल के लिए लेवल्स ओपन रहे, सेम टू सेम कल के लिए भी नेगेटिव लेवल्स ओपन है। एक बार वो सारा लेवल डिस्कस कर लेते, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। उससे पहले एक और चीज, पैनिक आना शुरू हो चुका है मार्केट में, इन द सेंस ऑफ अब बातें होना शुरू हो चुका है। बातें होना शुरू हो चुका है मतलब अभी तक आपको कहीं पे भी ये बातें सुनने को नहीं मिला हुआ होगा कि वॉर का सिचुएशन है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहा है, आप सावधान हो जाइए। अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ये बातें करना चालू कर चुके हैं। क्या बातें करना चालू कर चुके हैं कि अब रेडी रह जाइए, हमारा इंडिया थोड़ा बहुत प्रेशर एब्जॉर्व कर सकता है, थोड़ा बहुत हमें दिक्कत आ सकता है। एब्सोल्युटली दिक्कत आ सकता है, लेकिन वो रिटेल प्राइसेस पे है, वो होलसेल प्राइसेस पे है, वो कमोडिटीज के प्राइसेस पे है। मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं कर सकता है, याद रखिए चीज को। जब जब हर कोई बोलने लगेगा कि मार्केट में अब पैनिक आ सकता है, मार्केट में अब क्रैश आ सकता है, वाई? क्योंकि वॉर का सिचुएशन एस्केलेट हो चुका है। तो डू नॉट एज्यूम कि मार्केट गिर सकता है। मार्केट इन द सेंस ऑफ ओवरऑल होलसेल मार्केट, ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट, ठीक है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मार्केट, तो वो मार्केट में इफेक्ट आ सकता है, जहां पे सिलेंडर का प्राइसेस आपको हाई देखने को मिल सकता है, गोल्ड हाई देखने को मिल सकता है, इथेनॉल का प्राइसेस हाई देखने को मिल सकता है, फ्यूल का प्राइसेस हाई देखने को मिल सकता है। बट डू नॉट एज्यूम कि मार्केट नीचे गिर सकता है। गिरेगा तो प्राइस के हिसाब से, और जब ये बातें आना शुरू हो चुका है, गेट रेडी। नेक्स्ट वीक या फिर कुछ दिन बाद ही हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज रिटेल वोंट बी रेडी फॉर इट। ओके, रिटेल वोंट बी रेडी फॉर इट, और उसके लिए सबसे दो अच्छा जगह कौन सा है? 23,150 160, अदरवाइज 22,800। गेट रेडी फॉर इट, बिकॉज मार्केट मूव्स ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम। जब बातें होगा तब ऑलरेडी प्राइस रिएक्ट कर चुका हुआ होगा। गेट रेडी फॉर इट, आई एम टेलिंग यू गाइज वंस मोर। ओके, अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखते हैं, सीधा वे में गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे आ सकता है। लेवल्स कौन सा है प्रॉफिट बुकिंग के लिए? सबसे पहला लेवल ये हो जाएगा इनएफिशिएंसी का, ये वाला लेवल हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते, ये वाला लेवल हो जाएगा इनएफिशिएंसी का। और उसके साथ साथ अच्छा एक और अच्छा जगह भी है, 23,000 का जगह है, राइट, 23,000 का जगह है, तो ये एक अच्छा लेवल हो जाएगा जहां से थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। उसके साथ साथ कौन सा लेवल हो जाएगा? हमें डाउन साइड में इंबैलेंस देखने को मिलेगा और 200 पॉइंट नीचे। तो अभी भी मार्केट के पास 600 पॉइंट का जगह है। उससे पहले हो सकता है 300 पॉइंट के आसपास नीचे गिर के फिर जाए, या फिर इंबैलेंस कवर करके जाए। दैट इज कंप्लीटली अप टू द मार्केट। अच्छा, ये कैमरा सेटअप कैसा लग रहा है एक बार बताना, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सेटअप्स। ओके, मैं मतलब थोड़ा सा डार्क डार्क मोड पे जा रहा हूँ ताकि आंखों में स्ट्रेन कम पड़े, और स्क्रीन ऑन टाइम हम बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, क्रिप्टो का चीज़ें आ रहा है, बहुत सारा चीज़ें आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं डार्क रूम रख रहा हूँ ताकि आईलिड्स के ऊपर प्रेशर ना पड़े। आपको कैसा लग रहा है सेटअप, या पुराना वाला सेटअप ही आपको अच्छा लगता था, पीछे का बैकग्राउंड लाइट वगैरह? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ओके, अच्छा, अब मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज, SMA 50 कहाँ पे? क्योंकि अभी क्या है ना, सीधा वे में मार्केट गिरा है तो स्टॉप लॉस लगाने का जगह होगा नहीं। आप कहाँ पे लगाओगे स्टॉप लॉस? अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आप कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? तो वो जगह नहीं मिल रहा है ना, तो मार्केट का स्विंग अब इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अच्छा, तो SMA 50 कहाँ पे हुए? SMA 50 में अच्छा खासा डाइवर्जेंस है, SMA 50 दूर है, तो इधर SMA 50 विल कम टुवर्ड्स प्राइस, अदरवाइज प्राइस विल गो टुवर्ड्स SMA 50 टू कवर अप द इनएफिशिएंसी, कवर अप द इम्बैलेंस। ओके, अच्छा, ये हमें पता है। उसके साथ साथ पाइवट कहाँ पे? पाइवट दूर है, नीचे। अच्छा चलो, पाइवट को ना छोड़ देते, अभी का मार्केट में पाइवट देखोगे तो आपको दिक्कत होगा, पाइवट को थोड़ा छोड़ देते फिलहाल के लिए।
प्योर प्राइस पे फोकस करते हैं। प्योर प्राइस कौन सा लेवल हो जाएगा, यही लेवल होने वाला है। एक तो हो जाएगा इमीडिएट इनएफिशिएंसी, दूसरा हो जाएगा एक 23,000 का एक ब्रॉडर नंबर। ओके, अगर हम ब्रॉडर जोन देखते हैं तो ये हो जाएगा काइंड ऑफ एक ब्रॉडर जोन, और अगर हम इमीडिएट जोन देखते हैं तो 23,120 130। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यहां से लेके यहां तक ओपन होगा, इसको हम फ्लैट ओपनिंग ही मानेंगे। कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आता है, आई विल बी वेटिंग अ लिटिल बिट। ओके, फ्लैट ओपनिंग का चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि अभी अभी क्या है ना, आप मनी कंट्रोल पे जाओगे, आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो देयर विल बी पैनिक, देयर विल बी ब्रॉडर हेडलाइंस कि ये इन्होंने बोला है मार्केट कैन गो टू प्रेशर, इन्होंने बोला है ये चीज, तो मौका नहीं देंगे। अब हर कोई शॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो वो मौका आ जाएगा मार्केट को शॉर्ट करने का, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कल को भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो और एक फेक आउट, फेक डाउन जिसे हम बोलते हैं, एक फेक ब्रेकडाउन आ जाए, जहां पे शॉर्टिंग का प्रोबेबिलिटी आ जाए, शॉर्टिंग का लिक्विडिटी आ जाए, एंड मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो। एब्सोल्युटली मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 22,800, बट कहां पे लिखा है एक बार में आएगा? अरे प्रॉफिट भी तो बुक होना चाहिए ना, चर्निंग भी तो होना चाहिए। तो चर्निंग करने के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए, एग्जिट का। एग्जिट लिक्विडिटी आएगा, ऊपर से शॉर्ट करके मार्केट अगेन डाउन साइड कैरी ऑन कर सकता है। ब्रॉडर गेम है, समझ जाओगे तो आपके लिए ट्रेडिंग इजी हो जाएगा, इजी एंड सिंपल हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सिंपल मतलब सिंपल हो जाएगा, सिंपल एंड हार्ड, नॉट इजी एंड कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अच्छा, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, आई विल बी वेटिंग अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये लेवल को मैं ठीक से मॉनिटर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये लेवल के आसपास आके इमीडिएटली, अगर इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग आना होगा, इमीडिएट इनएफिशिएंसी कवर करना होगा, तो मार्केट पहले 15 मिनट के अंदर ही रिएक्ट कर देगा। 15 मिनट में नहीं, 10 मिनट के अंदर रिएक्ट कर देगा। 10 मिनट भी छोड़ देते तो 5 मिनट के अंदर रिएक्ट कर देगा, बहुत जल्दी जल्दी में रिएक्ट कर देगा, 5-7 मिनट के अंदर रिएक्ट कर देगा। अगर मुझे रिएक्शन दिख गया तो मैं यहां से बाई कर सकता हूं अपसाइड के लेवल तक। चांसेस कम है कि एक झटके में आ जाए, क्योंकि फिर वहां पे प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं आया, बस पूरी अगर 100 लिक्विडिटी चाहिए तो वहां पे 80 लिक्विडिटी आ गया कि आया और निकल गया, क्योंकि 100 लिक्विडिटी लाने के लिए एक और फेक डाउन जरूरी है। बट एनीवे, मार्केट इज मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम, हमारे ऊपर मार्केट है। तो अगर रिएक्शन आ गया तो मैं यहां से बाई कर सकता हूं। अपसाइड का टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखूंगा, बट द मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स अगेन 23,450 500। नाउ द 500 जो नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है। 500 का जो नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है। 23,500 जो नंबर है, इट विल बी वेरी क्रूशियल नंबर। क्यों? क्योंकि इस लेवल को सेलर्स डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। अब 500 मतलब एग्जैक्ट 500 नहीं, 20 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, कभी कभी 30-35 पॉइंट, कभी कभी 15-20 पॉइंट के आसपास हो जाता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, आई विल बी वेटिंग। इमीडिएट अगर कुछ मुझे रिएक्शन देखने को मिला इनएफिशिएंसी से, मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया, मार्केट थोड़ा रुक गया, अगर रुक गया तो मैं लिक्विडिटी ग्रैब या बेयर ट्रैप पे देखूंगा। रुकने के बाद जैसे मार्केट एक बार ब्रेकडाउन आएगा, जैसे मार्केट में एक बार ब्रेकडाउन आएगा, उसके बाद अगर मुझे कोई बेयर ट्रैप का सेटअप देखने को मिला, मैं बाई कर सकता हूं। उसके बाद मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप देखने को मिला, मैं बाई कर सकता हूं। मुझे कोई स्नाइपर देखने को मिला, बाई कर सकता हूं। कॉन्ट्रा देखने को मिला, बाई कर सकता हूं। कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल अगर मुझे देखने को मिलेगा तो मैं वहां से मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूं। ठीक है, ये कहां पे? अगर मार्केट पे इमीडिएट रिएक्शन ना आके मार्केट थोड़ा ये लेवल पे रुकता है तो इमीडिएट आ जाएगा, मैं इमीडिएटली देख सकता हूं। ओके, अब अगर मार्केट मान के चलते ऐसा हो गया कि मतलब जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन आने के बाद ना वो रिवर्स ना जाके नीचे की तरफ आ जाता है, मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। आई विल बी वेटिंग, क्या आएगा नहीं आएगा नेक्स्ट इंबैलेंस से देखूंगा। वाई? क्योंकि मैं जिस तरह का ट्रेडर हूं, आई एम गोना टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं इस तरह का मूवमेंट पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूं। ठीक है, हो गया, कितना बार होगा आप देख लो। इस तरह का मार्केट अगर आप लास्ट 2 महीने में देखोगे तो कितना बार आपको वन साइडेड फॉल देखने को मिलेगा? 1 बार 2 बार, अगर आप ठीक से देखोगे। ये रहा 3 बार, अगर आप ठीक से देखोगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कंसिडर मत करना, यहाँ पे प्रॉपर स्विंग है। अगर आप ठीक से देखोगे तो लगभग हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, आप देख लेना, आपको दिखेगा कि 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट टाइप ऑफ मार्केट। अगर आप ठीक से देखोगे तो ठीक है, पैनिक वगैरह थोड़ा बहुत रहा तो ठीक है। तो मेरा जो सेटअप्स वगैरह रहता है ना, वो बेस्ड रहता है प्राइस के ऊपर, उसका सारा बेस रहता है, सारा चीजें रहता है प्राइस के ऊपर। तो इसीलिए आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। अगर वो ऐसा डायरेक्टली गिर गया तो मैं वहां पे पैसा नहीं बना पाऊंगा, और ना ही मेरे साथ कोई अगर बैठा है तो उसको मैं बना के दे पाऊंगा। ओके, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। चिट भी मेरा, पट भी मेरा, कभी नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो अगर फ्लैट अगर मार्केट रिएक्शन के बाद गिरता ही जा रहा है, आई विल बी वेटिंग टिल इम्बैलेंस, या फिर मान के चलते हैं कि गिरता ही गया, मतलब
मान के चलो कि एक बार फेक डाउन आया लेकिन दोबारा आ रहा है और दोबारा आने से पहले कोई लिक्विडिटी लेके आ रहा है, तो ठीक है, मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे अपोजिट साइड शॉर्ट कर सकता हूं ट्रेंड के साथ, बट नॉट एट द ब्रेकडाउन लेवल। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का, फ्लैट ओपन होके काइंड ऑफ नीचे का, फ्लैट ओपनिंग के बाद काइंड ऑफ नीचे का लेवल्स, ये सारा लेवल्स फ्लैट का ही है। अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, एज आई सेड कि 500 लेवल विल बी वेरी क्रूशल। अगर 500 के आसपास, और एक चीज मैं अगर ठीक से लेवल आपको बताता हूं ना, तो ये दो आता है, राइट, ये दो आता है, मैं इसको थोड़ा सा इंटरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये जो मिडिल वाला पॉइंट है ना, ये जो मिडिल वाला पॉइंट हो जाएगा, ये जो मिडिल वाला पॉइंट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपसाइड का रेंज का भी है, डाउन साइड का रेंज का भी है। तो 500 से लेके 520 के आसपास, ये लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट में मुझे अगर कोई शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी इन द सेंस ऑफ कोई अच्छा एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, अच्छा सेटअप देखने को मिल गया, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। हालांकि ये थोड़ा सा रिटेल फ्रेंडली होने वाला है, बट अगेन थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव है, पूरा का पूरा मार्केट अब नेगेटिव हो रहा है। अब अगर मार्केट पे यहाँ पे अच्छा नेगेटिविटी आएगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिविटी फेक हो और मार्केट काइंड ऑफ अपसाइड से जाके गिरे। बट ठीक है, मैं एक बार कोई स्कैल्प वगैरह मिलता है तो एक बार कर सकते। बट अगर फिर से तोड़ रहा है, सेकंड पुल बैक आ गया, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक आया, नहीं हो पाया, सेकंड पुल बैक आ गया, ठीक है, मान के चलो ये, और फिर ये फर्स्ट पुल बैक नहीं हो पाया, सेकंड पुल बैक आ गया, सेकंड पुल बैक में नेकलाइन तोड़ने के बाद आई कैन गो लॉन्ग, वहां पे मैं एक बार लॉन्ग कर सकता हूं मार्केट को। विक्स गिरेगा, यस, प्रीमियम थोड़ा सा कम भागेगा, बट मैं एक बार मार्केट के साथ लॉन्ग पे बैठ सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जो कि प्रोबेबल सिनेरियोज है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा मुश्किल वाला सिचुएशन बन सकता है कि इस मार्केट में मार्केट गैप अप ओपन हो जाना मतलब कुछ अच्छा न्यूज आया है। मैं थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट देखना पसंद करूंगा। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट प्राइस एक्शन आ जाता है और SMA 50 के, मान के चलो SMA 50 जो है ना, गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन आ गया और SMA 50 के ऊपर निकल गया, तो एक बार रेडी रहना पड़ेगा। एक और प्राइस एक्शन आएगा तो वहां पे भयंकर शॉर्ट कवर आ सकता है, जो मार्केट को पूरा अपसाइड की तरफ खींच के लेके जा सकता है, ठीक है। वो तभी होगा अगर SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम देखेंगे, अगर गैप अप ओपन होकर SMA 50 से कोई डाउन साइड का मुझे कोई सिनेरियो देखने को मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। बट मैं फिर से बोलूंगा, गैप अप ओपनिंग पे ना शॉर्टिंग करके जितना मजा आएगा उससे डबल मजा आएगा बाइंग करने में, अगर मार्केट में प्राइस एक्शन आता है SMA 50 के ऊपर। अच्छा, बहुत बड़ा गैप आप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा, या SMA 50 तो है ही। तुरंत अगर कोई रिजेक्शन मिल गया, मान के चलो SMA 50 के आसपास से तुरंत गैप अप ओपन होते ही रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन कैंडल आ गया, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ गया, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं PDC के आसपास तक, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सपोज 23,150, ये सारे जो लेवल है, इनएफिशिएंसी का जो लेवल है, ये लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूं। ओनली ऑफ कोर्स ओनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन। 15 मिनट सेटअप आप लोग देख सकते हो, बहुत पावरफुल है, यहां पे भी देख सकते हो 15 मिनट सेटअप देख सकते हो। कोई भी आर्सेनल में जितना भी सेटअप है, कुछ भी आता है तो मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं यहाँ से मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस ओनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन और PDC तक का टारगेट, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है, तो सेम प्लान जस्ट लाइक फ्लैट ओपनिंग एंड डाउन साइड मूवमेंट, इसका होने का चांसेस ज्यादा है। बट अगेन सेम प्लान कि मैं रुक रहा है, मैं थोड़ा वेट करूंगा, डे लो जैसे ब्रेक करेगा आई विल बी गेटिंग रेडी, बियर ट्रैप, अदरवाइज लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, ठीक है, जहां पे भी ओपन हो। इसके भी नीचे ओपन हो रहा है गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, 400-450 पॉइंट, तो इंबैलेंस विल बी वेरी पावरफुल। एक बार मार्केट इंबैलेंस ले लेगा और मुझे कोई बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं एक बार छोटा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं। अगेन आई एम सेइंग छोटा क्वांटिटी, वाई? इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद जब बाइंग आएगा, फर्स्ट पुल बैक पे छोटा क्वांटिटी बाई करूंगा, सेकंड पुल बैक पे पूरा क्वांटिटी बाई किया जा सकता है, जहां पे उसको होल्ड किया जा सकता है, मार्केट में अच्छा खासा कवर आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट कुछ नया फिर से पैटर्न ना दिखाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जो मैं कल 13 मई के लिए देख सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। कल हम लाइव में बैठने वाले, तो डू ज्वाइन द लाइव, एक साथ बैठेंगे, एक साथ सीखेंगे और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे मूवमेंट्स को। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस, गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स। एंड उसके साथ साथ जो भी लोग प्रॉपरली फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो ट्रेडिंग इन द 1.5 इज देयर। बिगिनर्स आप पहले जीरोधा वार्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिए, फिर ट्रेडिंग इन द 1.5 फोकस कीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्विंग शास्त्र भी है, ऑफर चल रहा है। उसके साथ साथ अगर आपको क्रिप्टो या गोल्ड मार्केट में ट्रेड करना है तो शार्क एक्सचेंज का लिंक नीचे दिया गया है, गो एंड ओपन योर अकाउंट थ्रू द लिंक। आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, गूगल फॉर्म, उसका भी लिंक नीचे है। एंड एक और फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे इंडियन मार्केट में सारा अपडेट्स में डालता रहता हूं, फ्री फॉर यू गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, गो एंड जॉइन दैट। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। कल मुलाकात होगा लाइव में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।